ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु 25वें जी, श्लोक से आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी कुछ डिवोटीज को ये होस्ट बनाना है। हाँ पूनम बताइए चौहान माँ। माता जी। पूनम चौहान माता जी, हाँ हाँ कृपया जिनके नाम ले रही हूँ हैंड रेस करते चलें। पूनम चौहान माता जी, अशोक शंकरधर प्रभु जी,
हाँ, 1 मिनट माता जी। अशोक ना। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हो गया माता जी। और सोनिया अग्रवाल माता जी। सोनिया ना। जी, सोनिया अग्रवाल। सोनिया आ गई। रीटा कथूरिया माता जी। रीता कठोरिया माता जी नहीं आई है शायद। प्रभु जी हैंड रेस किया है। REE तो नहीं है कहीं? जी जी, वही वही। हाँ 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 हाँ। और संतोषी गुप्ता माता जी है जो नहीं आई है। ठीक है प्रभु। ठीक है, उनको जब आएंगे तब बता देंगे। जी जी। हरे कृष्णा। 25वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यम वा अनयो धमम अधीश भवान विधत्ते वृत्तिम नुवा तद अनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासुपाय चितो ध्रियतां सदंडो ए अनागसौ वयं युङ्क्षमहि किल्बिषेण यं वा अनयोः दमं अधीश भवान् विधत्ते वृत्तिं नुवा तद अनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासुवाय उचितो ध्रियतां सदंडो ये अनागसो वयं युं क्षमहि किल्बिषेण। मेरे साथ पढ़िए। यम वा अनयोः दमम अधीश भवान विधत्ते यं वानयो दममधीश भवान् अधीश भवान् विधत्ते विधत्ते वृत्तिं नुवा तद अनुमन्महि निर्व्यलीकम् भीतिं न वा तदनुमन् तदनुमन्महे निर्बलीकम् निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदंडो अस्मासु अस्मासु ध्रियतां वायोचितो सदण्डो ध्रियतां सदण्डो ये अनागसौ वयम् अयुक्षम महि किल्बिषेण। ये ये अनागसो अनागसौ वयं वयम् युक्षमहि अयुक्ष्महि किल्बिषेण। किल्बिषेण। शब्दार्थ है यम जो, वा अथवा, अनयो उन दोनों का, दमम दंड, अधीश है प्रभु भगवान आप विदत्ते प्रदान करता है, प्रतिम अच्छा जीवन, नु निश्चय ही, वा अथवा, तत्व अनुमन्महि हम स्वीकार करते हैं, निर्व्यलीकम द्वैत रहित, अस्मासु हमको, वा अथवा यह जो भी, उचित उचित हो, ध्रियताम प्रदान किया जाए, सह वह दंड दंड, ये जो अनागसौ पाप रहित, वयम हम, अयुं समहि नियत किया है, किल्बिषेणा साप से। ये कुमार कह रहे हैं, 4 कुमार भगवान को, कि गलती उनसे उनको आभास हुआ है। हे प्रभु आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें जो भी दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने 2 निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया है, कि उनको एहसास हो रहा है, लेकिन ये ठीक ही हुआ। भगवान तो कोई चीज गलत गलत तो करते ही नहीं। ऐसा नहीं कि इन्होंने शाप दे दिया और भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। भगवान के भक्त हैं ये अगर कि ब्राह्मण हैं, ये किसी को शाप देंगे तो एक ही व्यक्ति है जो उसको नलीफाई कर सकता है, वो भगवान। नहीं तो ब्राह्मण का शाप कभी रिवर्ट नहीं हो सकता, कभी उलट नहीं हो सकता। शाप किसी का भी है जिसमें शक्ति है, उलट नहीं होता है। उसकी ऊर्जा कम की जा सकती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा अगर हो गया, वही शाप देने वाला उसको कम कर सकता है।
लेकिन भगवान उसको बिल्कुल सफाया भी कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमको भी आप अगर दंड देना चाहते हैं हमें स्वीकार। ये मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे हे प्रभु, हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को आप इन आप दोनों इन निर्दोष दोनों व्यक्तियों निर्दोष को व्यक्तियों को या हमें भी या या हमें भी हमें भी जो दंड देना चाहेंगे जो जो दंड दंड देना देना चाहेंगे चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। उसे उसे हम बिना हम द्वैत के बिना स्वीकार द्वैत के करेंगे। स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हम हम जानते जानते हैं जानते कि हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को हमने दो दो निर्दोष निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। श्राप श्राप दिया है। दिया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। अब चारों कुमार मुनिगण जय तथा विजय नामक दो द्वारपालों को दिए गए शाप को निरस्त करते हैं, क्योंकि अब उन्हें यह चेत हुआ है कि श्री भगवान की सेवा में लगा रहने वाला व्यक्ति किसी भी अवस्था में दोषी नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि जिसे भी श्री भगवान की सेवा में अंत निहित श्रद्धा हो या जो वास्तव में दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ हो, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण होते हैं। अतः भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। यदि कभी यह पाया जाए कि उसने संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण कोई त्रुटि की है, तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ पर जय तथा विजय के शापित होने पर पछतावा व्यक्त किया जा रहा है। अब कुमारगण अपनी स्थिति को रजों तथा तमोगुणों के रूप में सोच रहे हैं और वे श्री भगवान द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सामान्यतः भक्तों के साथ बर्ताव करते समय हमें दोष ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो भक्त निष्ठापूर्वक परमेश्वर की सेवा करता है, वह यदि भारी भूल करता भी पाया जाए तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। वह अपनी पहले की आदतों के कारण कोई त्रुटि कर सकता है, किंतु उसके श्री भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उस त्रुटि को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हरे नहीं कृष्ण। लेना चाहिए। ये 9वें अध्याय में है ना ये श्लोक। साधुरेव तो मंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह। वो और उसके बाद क्या आता है कि वो वाला कौन्ते या प्रतिजानी ही न मयि भक्तः प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। एकदम वो धर्मात्मा हो जाता है। ये जो बताया गया है ये लेकिन एक इसमें शर्त है। अगर वो भक्ति में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति, जैसे सुबह मंगल आरती अटेंड करता है, दर्शन आरती अटेंड करता है, माला जपता है, मंदिर में पूरी सेवा करता है निष्ठा से, दिन भर मंदिर का काम करता है, दिन की आरती अटेंड करता है, शाम की आरती अटेंड करता है, शयन आरती अटेंड करता है, सब कुछ सेवा करता है मंदिर में। गलती हो गई उससे कोई, तो क्या कहते हैं, साधुरेव समंतव्य, उसको साधु ही समझना चाहिए। ये भगवत गीता में श्लोक है, ये बात है। तो इसीलिए जब प्रभुपाद ने कोड बनाया 10 अपराध, माला जपने से पहले 10 अपराध याद करो, वो 10 अपराध में सबसे पहला अपराध यही है कि आप भगवान के भक्तों को क्रिटिसाइज करना, भगवान के भक्तों के बारे में कोई अपशब्द कहना, वो सबसे बड़ा अपराध है। तो ये तो भगवान के भक्त थे, कर रहे थे, अब इन्होंने दे दिया, लेकिन ये भी भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, और तो भगवान ने दंड को लिया है और इनको आभास हो गया, इनको एक्चुअली दंड देना नहीं चाहिए था, ये गलती इनसे हुई है। अब उसको भगवान कैसे ठीक करते हैं, देखिए। श्री भगवान उवाच एतौ सुरैर्गतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भ संभृत समाधि अनुबद्ध योगौ भूयः सकाशम् उपयास्यत्
आसुयो वह शापो मयेव या मय एव शापो मयेव निमित्तः तद तद अवेत विप्राः। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः एतौ एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरभ संभृत समाधि अनुबद्ध योगौ संरभ्य संवृत्त समाधि योगौ। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। भूयः सकाशम उपयासत आसुयो वः भूयः सकाशम् उपयासयो चापो मयेव निमित्तः तद अवेत विप्राः। शापो मयैव निमित्तस्तदेव विप्राः। शब्दार्थ है श्री भगवान वाचा, भगवान ने उत्तर दिया। एतौ ये दोनों द्वारपाल, सुर इतर आसुरी, गतिम गर्भ प्रतिपद्य पाकर सद्य शीघ्र ही, समरभ क्रोध से, संभृत संवर्धित होकर, समाधि मन की एकाग्रता, अनुबद्ध दृढ़ता पूर्वक, योगौ मुझसे बधे, भूयः पुत्र, सकाशम मेरे पास, उपयासतः लौटेंगे, आसु शीघ्र ही, यह जो वह तुम्हारा साप आया मेरे द्वारा एकमात्र निमित्त नियत, तत् वह अवैध जानो विप्रा, हे ब्राह्मण। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। भगवान ने भी निश्चित किया था। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध तथा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़तापूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। ये जो अशोक प्रभु का प्रश्न था कि वो उन आसुरी परिवार में क्यों जन्म हुए, इसका उत्तर कहीं दिया हुआ है कि अगर नॉर्मल में जाते तो उनको 6 जन्म लेने पड़ते हैं, तो आसुरी में जल्दी 3, तो इसलिए भगवान चाहते हैं जल्दी वापस आए। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने उत्तर दिया, भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है, उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। वे मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे। किंतु वे क्रोध तथा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझसे दृढ़ता पूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। हाँ, देखिए, आपने हिरणाक्ष से देखा है, भगवान के साथ ही उलझा रहा भगवान के साथ, और हिरण्यकश्यप जो है वो उलझा रहा भगवान के भक्त के साथ। तो इसका मतलब भगवान से शत्रुता उसकी रही, भगवान को भूले दोनों नहीं है, दूसरे ढंग से। तात्पर्य। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने कहा कि मुनियों द्वारा जय तथा विजय द्वारपालों को जो दंड दिया गया था उसकी योजना स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई थी। भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। यह समझ लेना होगा कि बैकुंठ में भक्तों को शाप देने के पीछे एक योजना थी और उनकी इस योजना की व्याख्या कई उद्भट अधिकारियों ने की है। कभी कभी भगवान युद्ध करना चाहते हैं, भगवान में भी युद्ध करने का उत्साह पाया जाता है, अन्यथा युद्ध क्यों कर प्रकट होता। चूंकि भगवान हर वस्तु के स्रोत हैं, अतः क्रोध तथा युद्ध
युद्ध प्रवृत्ति भी उनमें निहित रहती है। जब वे किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शत्रु खोजना पड़ता है, किंतु बैकुंठ लोक में एक भी शत्रु नहीं है, क्योंकि सारे लोग भगवान की सेवा में पूर्णतया लगे रहते हैं। इसलिए कभी कभी वे अपना युद्ध में उत्साह प्रकट करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में आते हैं। भगवद गीता के 4.8 में कहा गया है कि भगवान भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अभक्तों को विनाश करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अभक्त गण भौतिक जगत में पाए जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में नहीं। अतः जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें इस जगत में आना पड़ता है, किंतु परम प्रभु से युद्ध कौन करेगा? कोई भी उनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसलिए क्योंकि इस जगत में भगवान की लीलाएं अपने संगियों के ही साथ संपन्न की जाती हैं, अन्यों के साथ नहीं। अतः उन्हें ऐसा भक्त ढूंढना पड़ता है जो शत्रु का अभिनय कर सके। भगवद गीता में अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तथा मैं दोनों ही इस जगत में कई कई बार प्रकट हो चुके हैं, किंतु तुम इसे भूल गए हो, जबकि मुझे स्मरण है। इस तरह भगवान ने जय तथा विजय से भौतिक जगत में युद्ध करने के लिए उन्हें चुना, और यही कारण था कि मुनिगण उन्हें देखने के लिए आए थे, और संयोग बस द्वारपालों को शाप दे दिया गया। भगवान चाहते थे कि वे दोनों भौतिक जगत में भेजे जाएं, सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए। अतएव जिस तरह कोई व्यक्ति रंगमंच पर मंच के स्वामी के साथ शत्रु का अभिनय करता है, यद्यपि नाटक थोड़े समय के लिए होता है और सेवक तथा स्वामी के मध्य स्थायी शत्रुता नहीं रहती, उसी तरह सुरजनों भक्तगणों को असुरजन या नास्तिक परिवार में जाने के लिए मुनियों द्वारा शाप दिया गया था। कोई भक्त नास्तिक परिवार में जाए यह आश्चर्यजनक है, किंतु वह है केवल दिखावा। छंद युद्ध समाप्त करने के बाद भक्त तथा भगवान दोनों पुनः आध्यात्मिक लोकों में मिल जाते हैं। यहाँ पर इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। निष्कर्ष यह है कि कोई भी वैकुंठ लोक से कभी पतित नहीं होता, क्योंकि यह नित्य धाम है। किंतु भगवान की इच्छा अनुसार भक्तगण इस जगत में उपदेशकों या नास्तिकों के रूप में आते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना रहती है। उदाहरणार्थ, भगवान बुद्ध अवतार में थे, फिर भी उन्होंने नास्तिकता का उपदेश दिया, ईश्वर नहीं है, किंतु वास्तव में इसके पीछे एक योजना थी जिसकी की भागवत में व्याख्या की गई है। ये बहुत ही बढ़िया प्रभुपाद ने समझा दिया। भगवान ये कभी कभी मन करता है उनका युद्ध करने का, तो युद्ध करने के लिए भगवान से युद्ध करने लायक कोई चाहिए। भगवान राम के सामने किससे युद्ध करते? रावण जैसा कोई चाहिए था। तो यही और यहाँ जब भगवान नृसिंहदेव आए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, कुछ ऐसा युद्ध, कैसा युद्ध किया भगवान ने, कैसे मारा? क्योंकि भगवान के भक्त तो था वो हिरण्यकश्यप, कहा कि न मैं धरती में मारा जाऊं, न आकाश में मारा जाऊं, न मैं किसी हथियार से मारा जाऊं, न मैं दिन में मारा जाऊं, न रात को मारा जाऊं, न मुझे कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु मार सके। ऐसी कंडीशन रख दी सारी, ताकि वो मर ही ना सके। तो भगवान की लीला है। भगवान को उस भक्त ने उस रूप में बुलाया, नृसिंहदेव के रूप में, ऐसा समझिए। तो भगवान ने उसको मार करके ले गए ऊपर। तो प्रहलाद महाराज भगवान को विनती की, जब प्रहलाद महाराज ने माला लेके गए, भगवान नृसिंहदेव को आशीर्वाद दिया, तो वर मांगो। प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे पिता को मोक्ष करा दीजिए। उन्होंने कहा वो तो हो चुका है, उसकी चिंता मत करो। उसको तो, प्रहलाद को तो पता ही नहीं कि वो भगवान का पार्षद है वहाँ वैकुंठ में। तो ये ऐसे भगवान की लीलाएं होती हैं। तो ये बात बहुत अच्छी तरह बताया, और कारण भी तो चाहिए। एक तो इन्होंने शाप दे दिया, एक बार लक्ष्मी जी ने भी थोड़ा शिकायत की थी इन दोनों के बारे में। क्योंकि जैसे आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, भक्त लोग, उनके भक्त हैं कुछ जो उनकी पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी आ जाती हैं। आप बुलाते हैं, वो आ जाती हैं, भगवान को छोड़ के आ जाते हैं, और वो वापस भी जाती हैं। जब हो गए अपने वापस गए, वापस जाते समय द्वारपाल से गलती तब भी हुई थी, वो उन्होंने शिकायत की थी
तो ये सब हो गया मेल जोल, ताकि इनको भेजा जा सके। ब्रह्मोवाच अथ ते मुनियो दृष्ट्वा नयन आनंद भाजनम वैकुंठम तद अधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मोवाच 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 अथ ते मुनियो दृष्ट्वा अथ ते ते मुनयो मुनियो दृष्ट्वा दृष्ट्वा नयन आनंद भाजनम नयनानन्दभाजनम् वैकुंठम तद अधिष्ठानम वैकुंठम तदधिष्ठानम् विकुंठम च स्वयं प्रभम। विकुंठम च स्वयं प्रभम्। शब्दार्थ है ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा ने कहा, अथ अब ते वे मुनिगण दृष्टवा देखकर नयन आंखों का आनंद भाजनम उत्पन्न करते हुए वैकुंठम वैकुंठ लोक तत् उसका अधिष्ठानम धाम विकुंठम भगवान च तथा स्वयं प्रभम आत्म ज्योति। ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। कौन मुनि? 4 कुमार। मेरे साथ पढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वैकुंठ के स्वामी स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में आत्म ज्योतिष लोक में देखने के बाद देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। मुनियों ने वो उन्हें दिव्य वो धाम दिव्य धाम छोड़ दिया। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है और इस श्लोक में पुष्टि की गई है, भगवान का दिव्य धाम स्वयं प्रकाशमान है। भगवत गीता में कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कथन सूचित करता है कि सारे लोग स्वतः प्रकाशित, आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र हैं। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु पूर्ण होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार वैकुंठ लोक चला जाता है वो कभी नहीं लौटता। वैकुंठ लोक के निवासी भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आते, किंतु जय तथा विजय की घटना भिन्न प्रकार की थी। वे कुछ काल के लिए भौतिक जगत में आए और तब वैकुंठ लोक में लौट गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। साष्टांग दंडवत। 28वां श्लोक है। भगवंतं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रति जग्मुः प्रमुदिता शशंतो वैष्णवी श्रियम। मेरे साथ पढ़िए। भगवंतं परिक्रम्य परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रणिपत्यानुमान्य प्रति जग्मुः प्रमुदिता प्रतिजग्मुः प्रमुदितः तं संतो वैष्णवी श्रियम। शसंतो वैष्णवी श्रियम। शब्दार्थ है भगवंत, भगवान को परिक्रम प्रदक्षिणा करके, प्रणिपत्य नमस्कार करके, अनुमान्य जानकर तथा प्रतिजग्मुः वापिस आए, प्रमुदिता अतीव हर्षित, शम संतः प्रशंसा करते हुए, वैष्णवों के श्रियम ऐश्वर्य की। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। मेरे साथ पढ़िए। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया, उन्हें नमस्कार किया तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। तात्पर्य। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा।
अपने हिंदू मंदिरों में श्री भगवान की प्रदक्षिणा करने की सम्मानीय प्रथा है। विशेष रूप से वैष्णव मंदिरों में अर्चा विग्रह को नमस्कार करने तथा मंदिर की कम से कम 3 बार परिक्रमा करने की व्यवस्था रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये परिक्रमा में एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि भगवान हमारे, जब हम परिक्रमा करते हैं, भगवान हमारे दाईं हाथ के तरफ रहे हैं, तो परिक्रमा कभी उल्टी दिशा में नहीं होनी चाहिए। और ये प्रभुपाद ने लिख दिया। बहुत सारे हैं, कोई कहता है 1.5 परिक्रमा, कोई कहेगा 2 परिक्रमा, कोई कहता है 3, कोई कहता है 4। प्रभुपाद कहते हैं कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ये 29वां श्लोक। भगवान अनुगाव आह। अनुगाव या मतलब अनुगव, दोनों चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखा है अनुगाव, हम अनुगाव ही पढ़ेंगे। भगवान अनुगाव आह आहयातम मां भयस्तम अस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थो अपि हंतुम न इच्छे मतम तुम्हें। मेरे साथ पढ़िए। भगवान अनुगाह आह आह भगवान अनुगावाह यातम मां भयस्तम अस्तुषम यातम मां भयस्तुमस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थो अपि ब्रह्म तेजः समर्थो अपि हंतुम न इच्छे मतम तुम्हें। हंतुम न इच्छे मतम तुम्हें। शब्दार्थ है भगवान ने अनुगव अपने दोनों सेवकों अनुचरों से आह कहा, या तुम इस स्थान से जाओ, मां मत भयस्तम डरो, अस्तु हो सम सुख, ब्राह्मण का, तेज साप, समर्थ समर्थ होने से, अभी भी हंतुम निरस्त करने के लिए, न इच्छे नहीं चाहता, मतम अनुमोदित, तो प्रत्युत मतलब लेकिन मेरे द्वारा। तब भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, देखिए मैं आपको कह रहा था भगवान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, प्रत्युत बल्कि इसे मेरा समर्थन प्राप्त है, मैं चाहता हूं तुमको आओ। ऐसे मेरे साथ पढ़िए। तब भगवान ने अपने सेवकों तब भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ, इस स्थान से चले जाओ, किंतु डरो मत, किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, निरस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं ऐसा करूंगा नहीं, प्रत्युत इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि श्लोक 26 में के संबंध में बतलाया गया है कि जितनी भी घटना घटी उन्हें भगवान का समर्थन प्राप्त था। सामान्यतः इसकी संभावना नहीं थी कि चारों मुनि द्वारपालों पर इतना क्रुद्ध होते। ना ही भगवान अपने 2 द्वारपालों की उपेक्षा कर सकते थे, ना बैकुंठ में एक बार जन्म लेकर कोई वहां से वापस आ सकता है। इसीलिए ये सारी की सारी घटनाएं भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के हेतु स्वयं भगवान द्वारा अभिकल्पित थी। इस तरह वे साफ साफ कहते हैं कि यह उनकी सहमति से किया गया है। अन्यथा केवल ब्राह्मण शाप के कारण बैकुंठ के वासियों का इस भौतिक जगत में वापस आना असंभव होता। भगवान ने इन तथाकथित दोषियों को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया, तुम लोगों की जय हो। भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं वह भक्त कभी पतित नहीं होता।
यही इस घटना का निष्कर्ष है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। उसका भगवान के भक्त का पतन कभी नहीं हो सकता है। कौन ते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विसन्ति मयि उपारते। मेरे साथ पढ़िए। एतत्पुरैव निर्दिष्टं एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा रमया यदा हाँ रमया लक्ष्मी के लिए पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मयि उपारते। विशन्ति शब्दार्थ है एतत् यह प्रस्थान पुरा प्राचीन काल में एवं निश्चय ही निर्दिष्टम पहले से बताया गया रमया लक्ष्मी द्वारा बुद्धया क्रुद्धया क्रुद्ध यदा जब पुरा पहले अपवारिता रोकी गई द्वारी द्वार पर। हाँ मैं आपको कह रहा था ना, मैंने पर याद मुझे थोड़ा सा याद। विसंधि प्रवेश करते मई जब मैं पारते विश्राम कर रहा था। वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया जबकि मैं सो रहा था। ये इन्होंने ये एक बार पहले भी किया। ऐसा अपराध नहीं कि नहीं जाने दिया वाली बात नहीं, रोका इसलिए कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी तो जा सकती है ना, वो भगवान के विश्राम में तो अर्चन नहीं करेंगी, वो भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए ऐसा एक बार उनसे हुआ है पहले, इसलिए भी तो क्योंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। मेरे साथ पढ़िए। वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया जबकि मैं सो रहा था। ये भी बात एक उनके लिए थी जो बताया गया। मयि संरंभ योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्यय शतम निकाशम में काले अल्पीयसा पुनः। मेरे साथ। मयि संरंभ योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्यय शतम निकाशम में कालेन अल्पीयसा पुनः। शब्दार्थ है मई मुझ में संरभ योगेना क्रोध में योग के अभ्यास द्वारा निस्तीर्य से मुक्त किया गया ब्रह्म हेलनम ब्राह्मणों की अवज्ञा का फल प्रत्यय शतम वापस आएंगे निकाशम निकट में मेरे काल क्रम में अल्पी यसा अत्यंत अल्प पुनः फिर। हाँ मैं एक चीज जो कहना चाह रहा था पहले, लक्ष्मी जी ऐसे जाती हैं। आप बहुत लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लोग, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी अब भक्त करते हैं, बुलाते हैं, वो चली जाती फिर वापस चले जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि अगर आपने लक्ष्मी जी को परमानेंट चाहिए तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, लक्ष्मी जी की नहीं, क्योंकि नारायण को वो छोड़ती नहीं। ये भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया। क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अति अल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे।
जल्दी शीघ्र। ये भगवान के लिए तो 1 मिनट के बराबर भी नहीं होगा, इतना जितना वो रहे नीचे। हमारे लिए बहुत लंबा था, भगवान के लिए नहीं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ने जय तथा विजय नामक भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों बैकुंठ वासियों को दोनों बैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया, आश्वस्त किया। क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे, हो जाओगे और अति अल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे, वापस आ जाओगे। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। कृष्णा। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों द्वारपालों को ये सलाह दी कि क्रोध में भक्ति योग के अभ्यास के बल पर वे ब्राह्मण शाप से मुक्त हो जाएंगे। शील मध्व मुनि ने इस संदर्भ में टिप्पणी की है कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्म शाप अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप जिसका किसी अन्य साधन से निवारण नहीं किया जा सकता, भक्ति योग द्वारा निवारित हो सकता है। मनुष्य भक्ति योग का अभ्यास कई रसों में कर सकता है। रस 12 हैं, 5 प्राथमिक तथा 7 गौण। 5 प्रमुख रसों से प्रत्यक्ष भक्ति योग की रचना होती है, किंतु 7 गौण रस अप्रत्यक्ष होकर भी भक्ति योग के ही अंतर्गत गिने जाते हैं यदि उनका प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाए। दूसरे शब्दों में भक्ति योग में सभी सम्मिलित हैं। यदि कोई किसी तरह से पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है तो भक्ति योग में लग जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत 10.29.15 में वर्णन हुआ है। कामम क्रोधम भयम। गोपियां काम संबंध में भक्ति योग द्वारा कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी। इसी तरह कंस अपनी मृत्यु के भय के कारण भक्ति योग के प्रति आसक्त था। इस तरह भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि भगवान का शत्रु बनने तथा सदैव उसके विषय में सोचने पर अति शीघ्र मनुष्य का उद्धार हो सकता है। कहा गया है कि विष्णु भक्ता स्मृतो देव आसुरस्त विपर्यः। विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं जबकि अभक्तगण असुर कहलाते हैं, किंतु भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि सुर तथा असुर दोनों ही इससे लाभ उठा सकते हैं यदि वे भगवान का सदैव चिंतन करें। भक्ति योग का मूल सिद्धांत है परमेश्वर के विषय में निरंतर चिंतन करना। भगवत गीता 18.65 में भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्ता, सदैव मेरा चिंतन करो। चाहे कोई जिस तरह से चिंतन करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान का चिंतन करना ही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। भौतिक लोगों में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियां हैं, जिनमें से ब्राह्मण तथा वैष्णव का अनादर करना सबसे अधिक पापपूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य इस गंभीर पाप से भी मात्र विष्णु का चिंतन करके, वो भी अनुकूल रीत से नहीं अपितु क्रोध में करके छुटकारा पा सकता है। इस तरह जो अभक्तगण सदैव विष्णु का चिंतन करते रहते हैं वे भी सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च प्रकार की सोच है। इस युग में भगवान विष्णु का चिंतन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे कीर्तन द्वारा किया जाता है। भागवत के कथनों में ऐसा लगता है कि यदि कोई कृष्ण का चिंतन शत्रु के रूप में भी करता है तो ये विशेष योग्यता विष्णु या कृष्ण का चिंतन उसके सारे पापों को धो डालता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये बात अवश्य है कि आपके मन में यह आ रहा होगा कि अगर वो भगवान को के क्रुद्ध होकर भगवान को भयवश या क्रोधवश भी हमेशा याद करता है और भक्त तो हमेशा भगवान की भक्ति करके याद करता है, दोनों में फर्क है। दोनों का जो मुक्ति होती है थोड़ा फर्क होती है। हालांकि इन जय विजय को
ये भगवान से युद्ध करते हैं और इनको तो ये तो वैकुंठ के भगवान के पार्षद है, इनकी कहानी अलग है। और जो जो भी उनको भक्ति भगवान को याद करता है भय के मारे या क्रोध के मारे, उसका भी भगवान कल्याण करते हैं। उसको जब भगवान मारते हैं तो किसी को भी भगवान के हाथ से जो मारा जाए तो उसका कल्याण होता है, मुक्ति होती है। हाँ, इसमें पांच मूल रस क्या बताया था, पांच प्रमुख रसों से प्रत्यक्ष भक्तियों की रचना होती है। आपको 5 पता है। 7 गौड़ रस क्या है, किसी को पता है? मनुष्य भक्तियों का अभ्यास कई रसों में करता है। रस 12 है, 12 मैंने लिखे हैं कहीं, 5 तो आपको पता है। आपको पता है ये माधुर्य रस, वात्सल्य रस और दास्य रस, शक्य रस, अशांत रस। ये तो 5 हो गए। गौड़ क्या है? गौड़ 7 है। ये गौड़ मैंने लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा। मैंने कहीं नोट कर रखा है इनको। ये 12 रस है करके आया। 32वां श्लोक है। द्वाहस्ताव दिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धिष्णयम आविशत। मेरे साथ पढ़िए। द्वास्ताव आदिश्य भगवान द्वास्तावादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम विमानश्रेणी भूषणम सर्व अतिशया लक्ष्म्या सर्व अतिशया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धिष्णयमाविशत। जुष्टं स्वं धिष्णयमाविशत्। जुष्टम स्वम धिष्णयम आविशत। जुष्टं स्वं धिष्णयमाविशत्। शब्दार्थ है द्वास्तव द्वारपालों को आदेश से आदेश देकर भगवान विमान श्रेणी भूषणम उच्च कोटि के विमानों से सदैव विभूषित, सर्व अतिशय्या हर प्रकार से अत्यधिक ऐश्वर्यशाली, लक्ष्म्या ऐश्वर्य, जुष्टम से सजाया गया, स्वम अपने धिष्णयम धाम में आविशत वापिस चले गए। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए, जहां पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है। मेरे साथ, वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर वैकुंठ के द्वार इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए। भगवान अपने धाम लौट गए, जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है। चमक दमक रहती है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक से स्पष्ट है कि सारी घटनाएं वैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर घटी। दूसरे शब्दों में मुनिगण वस्तुतः वैकुंठ लोक के भीतर नहीं अपितु द्वार पर थे। यह पूछा जा सकता है कि यदि वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए तो फिर वे भौतिक जगत में किस तरह लौट पाए, किंतु वास्तव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, अतः वे लौट आए। ऐसी ही अनेक घटनाएं हैं जहां महान योगी तथा ब्राह्मण अपने योगाभ्यास के बल पर इस भौतिक जगत के वैकुंठ लोक गए, किंतु उन्हें वहां रुकना नहीं था, वे वापस आ गए। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि भगवान अनेक वैकुंठ के विमानों से घिरे थे। यहाँ पर वैकुंठ लोक को भव्य ऐश्वर्य से युक्त बताया गया है, जो इस भौतिक जगत में कहीं अधिक था, इस भौतिक जगत से कहीं अधिक था। देवताओं समेत
अन्य सारे जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है और ब्रह्मा भगवान विष्णु से उत्पन्न है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। भगवान विष्णु भौतिक जगत की समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम है। जो ये जानते हैं कि भगवान विष्णु सभी वस्तुओं के उद्गम है, जो सृजन विधि से ज्ञात है और जो ये समझते हैं कि विष्णु या कृष्ण समस्त जीवों में सर्वाधिक पूज्य विषय है, वे वैष्णवों के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्र भी इसकी पुष्टि करते हैं। ओम तदः विष्णु परमम पदम। जीवन का लक्ष्य विष्णु को समझना है। भागवत में भी अन्यत्र इसी की पुष्टि हुई है। मूर्ख लोग ये न जानते हुए कि विष्णु परम पूज्य विषय हैं, इस भौतिक जगत में अनेक पूज्य विषयों की सृष्टि करते हैं, अतः वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद। 35वां श्लोक। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तरात् हरिलोकतः हत्श्रियौ ब्रह्म सापाद अभूतां विगत स्मयो। मेरे साथ पढ़िए। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराद हरिलोकतः हत्श्रियौ ब्रह्म सापाद अभूतां विगत स्मयो। शब्दार्थ है, तो वे दोनों द्वारपाल तू लेकिन गीर्वाण ऋषभव देवताओं में सर्वश्रेष्ठ दुस्तरात बच सकने में असमर्थ हरिलोकतः हरि के धाम वैकुंठ से अतिश्रिय सौंदर्य तथा कांत से हीन ब्रह्म सापात ब्राह्मण के साप से अभूताम हो गए विगत स्मौ खिन्न। किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के हिसाब से उतर गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। मेरे साथ पढ़िए। किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के हिसाब से उतर गए थे, खिन्न हो गए, दुखी हो गए मतलब, और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। 34वां श्लोक। तदा विकुंठ धिषणात् तयो निर्पतमानयो आहाकारो महान आसीत् विमाना क्षये सुपुत्र का। मेरे साथ। तदा विकुंठ धिषणात् तयोर निर्पतमानयो हाहाकारो महान आसीत् विमान अक्षय सुपुत्र का। शब्दार्थ है, तदा तब विकुंठ परमेश्वर के धिषणात् धाम से तयो दोनों निपत मानयो गिर रहे थे, हाहाकार निराशा में गरजते हुए, महान महान आसित घटित हुआ, विमान अक्षयेषु सर्वोत्तम विमानों में पुत्र का। हे देवताओं, तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। मेरे साथ। तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो
अपने भव्य विमानों में बैठे हुए अपने भव्य विमानों में बैठे हुए देवताओं ने निराश होकर निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।